गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूजा वर्मा ब्लॉग्स। और हम जा रहे हैं आज सत्संग में। एक घर से हम निकल चुके हैं और साथ में मनीष जी भी जाएंगे। तो अभी हम स्कूटी पे उनके पास जाएंगे और फिर वहाँ से देखते हैं हम स्कूटी पे जाते हैं या बाइक पे। तो चलिए हम चलते हैं। राधा स्वामी जी का सत्संग है दशहरे से जो पहले वाला संडे होता है उस पर। हाँ, ये सत्संग होता है यहाँ पे नीलवाल में, तो बस वहीं जा रहे हैं। तो चलिए आइए सुनाती हूँ मैं आपको आज का सत्संग। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है सत्संग में जाने की। और मनीष जी मिल गए हैं हमें। अब मनीष जी कर रहे हैं, स्कूटी हमने छोड़ दिया है, अब हम चल रहे हैं बाइक पे। तो चलिए, और सत्संग है नीलवाल में, तो रास्ता वहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी वाड़ी में जाने का नहीं है, अंदर गलियों में से जाना पड़ता है। तो आइए चलिए चलते हैं हमारे साथ सत्संग में। और ये हमारा नौटंकी राधा स्वामी बोल दो बेटा। राधा स्वामी गाइस आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। और बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम ही है और नीलवाल थोड़ा दूर है और उस रूट पे आता भी नहीं है कोई पेट्रोल पंप, तो हम इसलिए डलवा रहे हैं यहाँ से पेट्रोल। पेटीएम कर दो तुम। तो आप डलवा दिया है हमने यहाँ से। गाइस इसको लगी है प्यास और यहाँ पे क्या पेट्रोल भरवा के अब निकल चुके हैं हम अपने सत्संग नीलवाल के लिए। ये यहाँ पे रास्ता देखो कैसे टूटा फूटा है, इसलिए हम गाड़ी नहीं लेके आए हैं। ये देखिए बिल्कुल ख़राब रोड है। हमने रॉन्ग साइड ले ली है अपनी बाइक। तो जो भी इस साइड से नीलवाल आता है दिल्ली की साइड से, तो भैया अपना रास्ता देख के आए। ये है नीलवाल का रास्ता और यहाँ चल रही है साथ में बिहान की टेबल सुना याद हो रही है, रिवाइज हो रही है। और ये है पूरा जंगल यहाँ का रास्ता। ये शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको नीलवाल जाने का। गाइस नीलवाल गांव में अब हम एंट्री करेंगे, थोड़ी सी आगे है और अब चले जा रहे हैं हम। तो ये गाइस सत्संग के बोर्ड भी शुरू हो गए हैं। ये देखिए 22 अक्टूबर का सत्संग नीलवाल गांव में। और इधर से हमने टर्न कर लिया है, अब इसी रोड पे आएगा सत्संग नीलवाल। ये हो गया है गाइस सत्संग का मेला, क्योंकि इधर है माता का मंदिर। तो आज जैसे कि अष्टमी है तो ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है इस मंदिर में। और ये है सत्संग की यहाँ से पार्किंग। तो ये है यहाँ की पार्किंग में खड़ी करनी है। ये पार्किंग में लगा के हम बाइक चल पड़े हैं एंट्री की ओर। ये लगे हुए हैं यहाँ पे स्टॉल्स। ये देखिए मिट्टी में पैरों को जूतों को घसीट घसीट के चल रहा है। और ये हो रही है रेस कि कौन पहले एंट्री करेगा गेट में। ये यहाँ पे पानी की सेवा और ये पूरा यहाँ पे पंडाल है सत्संग के लिए। ये सब पार्किंग और ये वॉशरूम है पीछे और ये इतना बड़ा पंडाल है और सभी सेवादार खड़े हैं वाइट पजामे कुर्ते में। महाराज जी आ गए हैं। ये देखिए यहाँ का क्राउड और सेवादार कितने शांति से अपना काम कर रहे हैं। और ये महाराज जी बैठ चुके हैं। मैं थोड़ी लेट आई हूँ इसलिए पीछे हूँ। और अगर उन यादों को हम सोचते हैं तो हमें
चाहे उनको हम उस तरह से कभी नहीं निभा सकते, नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनको जब आज भी मनाते हैं तो पुरानी याद ताज़ा हो जाता है। इंसान के जीवन में जैसे कि वाणी हुई, आपने सुनी गौर से, इस जीव को भरम यही है कि समझ ही नहीं पाता मैं दुनिया में क्यों आया था, कैसे आया था। महापुरुषों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, हमारे शास्त्र इस बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। जीव को कहते हैं कि काल पुरुष ने सत्य पुरुष की भक्ति करके जीव को लेके आया, भक्ति से वो खुश हुए, उन्होंने वरदान देने को कहा और उन्होंने इन रूहों को दान दिया। उन रूहों को लाके इस काल देश की रचना की, और इसकी रचना करने के बाद में इस जीव को ऐसा फंसा दिया कि इसको वापस अपने घर जाने का या इसको ये पता ही नहीं लगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, क्या कर रहा था। लेकिन जिन्होंने उस घर का भेद पाया, महापुरुषों ने करनी करके, खोज करके इस जीव को समझाने का प्रयास किया कि 84 लाख योनि जिया जो बनाई है, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। बड़े महत्व की बात तो यह है कि सारे रामायण दशहरे का नाम लेते ही पूरी रामायण हमें याद होती है, और तुलसीदास जी ने ही जिन्होंने रामायण लिखी, जिसको हम लोग करके मानते हैं। वैसे तो वाल्मीकि जी ने दूसरी बहुत सी भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई, और उनमें काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न भी गुणों के लिए कि जितने भी इंसान में अच्छे गुण होने चाहिए, क्योंकि बिना चरित्रवान व्यक्ति के कोई भी काम अगर करोगे मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो काम उसका सार निकाल के और फिर उस सार को ग्रहण करें। अब सुनते हो सुन के चले गए, यहाँ से निकलोगे बात भूल जाओगे क्या कहा था, क्यों गया था, क्या करना है, कभी विचार करते हैं उसके लिए। इसलिए मैंने सत्संग करने के लिए आओ, सत्संग जो करने के लिए आता है वो झोड़ी भर के लेके जाता है, और जो सत्संग देखने के लिए आता है और सुनने के लिए आता है खाली झोड़ी करता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि उन बातों को तुम ग्रहण करो, जब तक ग्रहण नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है। जब वो बातें उन पर चलना शुरू कर दोगे, अब कह दिया कि विरोध ना करो, उनके बारे में भी सोचने का भी 3 प्रकार का है, 3 गुणों के अनुसार है। एक सुमत करता है इंसान अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए, दूसरा श्रवण करता है किसी के बुराई के लिए, और तीसरा श्रवण करता है वो अपने कल्याण के लिए। तो क्या हुआ कि एक उनमें रजोग अजपा जाप है, पहला जाप तो उनके जबान से होगा, वो जाप करते 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 जब अभ्यास का आकार पक जाएगा, चाहे आप कहीं जाओगे, सोओगे, उठोगे, बैठोगे, काम करोगे, वो जाप अजपा बन जाएगा। जब ये ख्याल में वो घुसता रहेगा, लेकिन इसके आगे की स्थिति यह है कि तीसरी अवस्था जब होगी तो वो अजपा बन जाएगा कि आपको न ख्याल करने की जरूरत, न सोचने की जरूरत, वो चलता ही रहेगा। जैसे हमारे शरीर में प्राण चलते हैं, सांस चलता है, वो सांस के साथ होगा, जिसको संतों ने कबीर साहब ने कहा कि सांस सांस में नाम सुमन, देखा सांस न कोई, क्या जाने इस सांस का नाम होगा। लेकिन हमें कब याद आती है, जैसे मैंने पहले कही थी कि मेरे या तो शरीर में रोग आता है, शरीर में रोग आने से मैंने कोई याद नहीं करता, उसी प्रकार सोच करोगे कि जिस दोस्त में दुष्ट काम करने के कारण कितने युद्ध पड़ने
के आज उस बात को उजागर करके चढ़ाते हैं, उसका प्रतीक के रूप में चढ़ाते हैं, प्रतीकात्मक रूप में नहीं, लेकिन किया हुआ पाप आज तक जिंदा है। वो रावण हमारे दिलों में है, सबके दिलों में। जो पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो, वो सारे के सारे रावण के गुण हैं। और वो रावण द्वारा अंदर का नहीं जनता बात के इन रावण को जला के कुछ नहीं है। अपने मन के अंदर बसे हुए रावण को निकालो, उन पाप कर्मों को बाहर निकालो, उनको अगर जला दोगे फिर ये राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम राज्य में सब सुखी, प्रजा सुखी, शांति, अमन, चैन तुम्हारे दिल में। किसी का ना बुरा सोचोगे, ना बुरा करोगे, ना बुरा देखोगे। वो इंसानियत है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है इंसानियत के रास्ते पर आए। और इंसानियत के रास्ते के गुण क्या है? माँ बाप की सेवा करो, दीन गरीब दुखी की सहायता करो, जो भी तुम जिसकी मदद मन से धन से कर सकते हो, हर प्रकार से उनकी मदद करो। नहीं तो ये जीवन किस काम का है, चले जाओ। हमारे शास्त्र तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता किस चीज से? सेवा करने से। मन की पवित्रता है प्रभु के नाम पे जाप करने से। धन की पवित्रता है दान कर किसी की सहायता और मदद करने से। लेकिन इनको पवित्र कैसे बनाए? इनका तरीका भी बड़ा अलग अलग तरीकों से है। कि अगर नानक साहब का ग्रंथ में लिखते हैं कि भाई ये हाथ पैर तक दे पानी धोते ऊपर से, हाथ पैर मिट्टी गंदगी से भर जाते हैं तो पानी के धोने से साफ हो जाएंगे। मोत पलेची कापड़ हवा ऐसा पड़ा नहीं धो। अगर पेशाब का दाग पड़ जाए, कटो तो कोई दाग पड़ जाए तो साबुन सोडा लगा के उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात कही हो गई है वही मती पापों के सब और धोते ना। किसान लोग के पुराने जमाने में कुएं का पानी निकालते थे, बैल लोगों को जोड़ते थे, चिड़स चमड़े भी होते थे, और जब उसको पकड़ के पानी ढोड़ते थे तो कहते थे आइए राम, जाइए राम, चलिए राम, आजा राम। दादू साहब जा रहे थे, उसने सोचा से भगत तो भी बात कहता है, जाके देखे दादू साहब का नाम भगत कहाँ है? ये तो जमीन आती है। कहने लगे दादू दुनिया बावली अब कहे सामने राम, पूछ मोड़ो में भैर का था। राम का नाम तो लेते हैं, काम अपना काटते हैं। बोला कि मैं तो समझा के बड़े काम भगत होंगे, लेकिन शुभ नाम लेने से शुभ भावना आती है। अच्छे इंसान का तो नाम लेने से तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का संसार हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारे हृदय में शुद्धता और पवित्रता आएगी। लेकिन राम का नाम लेते हैं तो दुष्टता के विचार आएंगे, दुष्टता के विचार आएंगे। महाभारत का पाठ करने लग जाओ, धर्म झगड़ा हो जाएगा। तो महाभारत का भी गया, रामायण का पाठ करने लग जाओ, सब शक्ति की चर्चा से शुरू। जो उसमें लड़ाई भी लोग कैसी होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई नहीं, धर्म युद्ध था। उस धर्म युद्ध में लेकिन गीता का जो उपदेश था हमारा, ऐसा संसार में कोई उपदेश नहीं। लेकिन कहने का मतलब है जैसे किसी झगड़ा स्थिति का नाम लोगे तो सारी झगड़े की बात याद आएगी। अब किसी ने और पढ़ा लोगे तो जैसे मैंने कहा कितनी माताओं का नाम बताया कि वो सती थी, और सती में कितनी शक्ति ताकत होती है। जाने वालों के लिए छुट्टी है भाई, आराम से शांति से जाइए, शांति से घर पहुंचोगे। जल्दबाजी ना निकलो, नहीं तो नुकसान बड़ा बढ़ जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
इच्छुक सभी भाई बहन स्टेज के सामने जिस तरफ बहनें बैठी थी वहां आकर बैठ जाए। नाम लेने के इच्छुक सभी भाई बहन। बट रहा है गाइस लंगर, बहुत टेस्टी लंगर होता है, पर क्योंकि ये प्रसाद होता है तो प्रसाद हमेशा ही टेस्टी होता है। नाम लेने के इच्छुक सभी भाई बहन, चाहे आपने पट्टी कटवाई हो या किसी कारण से आप पट्टी ना कटवा पाए हो, यदि आप नामदान लेना चाहते हैं ऐसे सभी भाई बहन तो नामदान लेना। ये है यहाँ का भंडारा प्रसाद, बहुत टेस्टी। बूंदी सब्जी, बूंदी तो और भी टेस्टी है। और ये विहान खा रहा है बूंदी सब्जी और पूड़ी का प्रसाद। राधा स्वामी का नारा लगाओ और खाओ राधा स्वामी। ये ऐसे भंडारा रेडी होता है यहाँ पे। ये तवा है, और वो कढ़ाइयाँ, सब्जी बन रही है। फ्रिज में दूध वगैरह रखा होता है चाय बनाने के लिए। और यहाँ चल रही है बर्तनों की सेवा। और ये विहान और मम्मी दोनों कर रहे हैं बर्तनों की सेवा। मिल रहा है चाय का प्रसाद, जिसको भी चाय पीनी है या खाना खाने के बाद जो भी चाय पीता है या पहले। टेस्टी चाय है। और यहाँ सत्संग से बाहर निकल के बट रही है मिठी गोली। ये है सत्संग पंडाल के बिल्कुल बाहर मंदिर, जो आपको हनुमान जी की मूर्ति दिख रही होगी। तो गाइस हम निकल चुके हैं सत्संग से, और हमारे साथ आगे जुड़ गई है शक्कू भी, और शक्कू और विहान बैठ गया है अब आगे, और हम निकल गए हैं यहाँ से। तो जिसे भी सत्संग अच्छा लगा हो, सत्संग तो वैसे अच्छा ही होता है, तो कमेंट में ज़रूर राधा स्वामी लिखें और मेरे चैनल